स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइव पे। 72वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस लाई गई हैं और इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है, जो एमक्यूक्यू टाइप है, जो एग्ज़ाम से पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पिछले 1 साल की महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके बेसिक से भी और इसके करंट सेक्शन से भी। तो दोनों को इस प्रश्न को तैयार किया गया है। प्रश्न है कि अभी हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी कि इस पॉइंट में हमें गलत कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है, इसका जश्न मनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जो कि 7 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, वंदे मातरम पहली बार 1875 में बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम को 5 चरणों में आयोजित किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने किया है। और 5वां ऑप्शन है, प्रयास नहीं किया गया। यानी ऑप्शन बीपीएससी में ई ऑप्शन अब आ गए हैं, तो उसके अनुसार तो देख सकते हैं वंदे मातरम के जो है 150 वर्ष पूरे हो गए। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो ज़रूर कीजिए। देख लेते थोड़ा इसके बेसिक्स को भी। वंदे मातरम की अगर बात हम लोग थोड़ा अगर किया जाए कि वंदे मातरम की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को एक साहित्यिक पत्रिका थी बंग दर्शन। इसमें जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है 7 नवंबर 1875 को पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में जो वंदे मातरम को लिखा गया था, प्रकाशित किया गया, उच्चारित किया गया, तो उन्होंने लिखा था। ठीक है। और उसके बाद जो है इसे जो है 1882 में, यानी 1875 में लिखा गया था और 1882 में आनंद मठ में शामिल कर लिया गया था। 7 साल बाद, यानी 1882 में। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वहीं कई बार पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो है राष्ट्रगान जन गण मन है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत जो है आपका जो है वंदे मातरम है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, गुरुदेव की उन्हें उपाधि दी गई, उनके द्वारा इसको गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वहीं बात किया जाए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है ये कि आपका जो राष्ट्रगान है उसे जो है 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान आपका जन गण मन है, उसे 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान में शामिल कर लिया गया था और जो है आपको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में ये शामिल किया गया। और अभी बिहार सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि वंदे मातरम से ही जो है बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है उसकी शुरुआत की जाएगी और अंत जो होगा बिहार के राज्य गीत से किया जाएगा। और 150 वर्ष पूरे इसके हो गए हैं 7 नवंबर 2025 को। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है क्या किया गया है, 1 वर्ष का कार्यक्रम चलाया गया, जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट होकर जो है 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। ये 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको किया जा रहा है। तो देख सकते हैं इसके बेसिक्स को भी हमने देख लिया। देख लेते प्रश्न गलत चुनना है। तो पहला है कि 1 वर्ष का कार्यक्रम चलाया गया, तो सही है। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा, सही है। पहला है स्टेटमेंट की बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। बाद में 1882 में आपको जो है किस में शामिल कर लिया गया था, आनंद मठ में। बात किया जाए इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। और इस कार्यक्रम को 5 चरणों में आयोजित किया जाएगा, ये गलत है। ये कितना चरण हो जाएगा, 4 चरण। तो गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका काकरोच जनता पार्टी। अभी न्यूज में था, आप सभी को पता होगा कि जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था, युवाओं को बेरोजगार की उपाधि दी गई थी, बताया गया था एक स्टेटमेंट में। उसके बाद से बिहार पूरे भारत में एक नई, ये पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आप अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ा है तो मेरे अनुसार से एक दबाव समूह के रूप में ये काम कर रहा था। मेरा मानना है एक दबाव समूह है, ये राजनीतिक पार्टी, क्योंकि दबाव समूह का मतलब होता है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना। और ये ऐसी ही पार्टी है, काकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये अपनी मांगों के लिए सरकार पर दबाव मांग रही है और इसके लिए जो है इन्होंने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी मांगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर। मेरा मानना है कि एक प्रेशर ग्रुप हो सकता है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसके संबंध में देख लेते क्या क्या स्टेटमेंट है। तो बताया जा रहा है कि काकरोच जनता पार्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला, काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। ऑप्शन बी, जिसमें शामिल होने के लिए शर्त है कि बेरोजगार होना चाहिए, आलसी हो,
हर समय ऑनलाइन हो, पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने या आलोचना करने की क्षमता रखते हैं। और ऑप्शन सी है, इसका उद्देश्य युवाओं की आवाज़ उठाना, सवालों को घेरे में लाना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी और इनमें से ऑप्शन ई जो है प्रयास नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कांग्रेस जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो इसका जो राइट आंसर सही चुना जा रहा है, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी पॉइंट सही है। इसकी स्थापना कब की गई थी याद रखिएगा, तो ये किया गया था मई 2016 में, 26 में किया, 16 मई 2026 को किया गया। कांग्रेस जनता पार्टी कब है? मई 16 2026 में किया गया था, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ने मेरे अनुसार से प्रेशर ग्रुप है। और इसका जो पहला हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और इसका जो पहला जो विरोध जो किया गया था नई दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया, 6 जून को किया गया। कब किया गया? 6 जून को। यानी कि पूछा जा सकता है कांग्रेस जनता पार्टी का जो पहला जो विरोध किया गया 6 जून को जंतर मंतर नई दिल्ली में किया गया था। और यहाँ पे एक नेहा गौड़ा नाम की जो महिला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें। देख लेते थर्ड क्वेश्चन, ये आगामी किसी भी एग्जाम में आप अपेयर हो, चाहे एडीओ हो, TRE-4 हो, दरोगा हो, 72 BPP से 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में बिहार की एक प्रमुख नदी बाया नदी का कायाकल्प किया गया, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य यानी गलत कथन चुनना है? बाया नदी का उद्गम पश्चिम चंपारण से होता है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह गंगा की सहायक नदियों में से एक है जिसका मुहाना बेगूसराय है। इसके मृत प्राय होने का कारण अत्यधिक गाद और जलकुंभी था। चौथा स्टेट, इसे पुनर्जीवित करने में मिशन जलयोदय और जल जीवन हरियाली मिशन की भूमिका है। और पांचवा, यह नदी बिहार की नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कि पहला यानी केवल एक गलत है, ऑप्शन बी 2 और 3 गलत, ऑप्शन सी केवल 5 गलत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ये प्रयास नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक गलत है, ये पश्चिम चंपारण नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण हो जाएगा। और इसका लेंथ जो कई जगह पे आपको 290 किलोमीटर 200 किलोमीटर से अधिक दिखाया जाएगा। और कई जगह पे इसके सोर्स के रूप में वैशाली भी बताया जा रहा है, लेकिन कई जगह पे अधिकांश जगह इसका पूर्वी चंपारण सोर्स बताया जा रहा है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है आपका कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की गई, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, इसको चुनना है। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है, वर्ष 2026 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चले सोमनाथ पहल की शुरुआत की गई है। सॉरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ये प्रयास नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा जाए असत्य कथन। तो बात किया जाए कि वर्ष 2026 में सोमनाथ मंदिर पे हमला का जो है 1000 वर्ष पूरी हो गया है, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया। और चले सोमनाथ पहल की भी शुरुआत की गई है। वर्ष 2026 में इसके मंदिर के पुनर्निर्माण के 100 वर्ष नहीं बल्कि 75 वर्ष पूरे हो जाए। तो गलत जो है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी के द्वारा जो 1026 में इस पर हमला किया गया था, उसी के 1000 वर्ष हो गया है। और जो है इसका पुनर्निर्माण 1951 में किया गया था और 75 वर्ष इस वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न जो कि बिहार से संबंधित है। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस संबंध में सत्य कथन चुने। आपके ऑप्शन है ये, पहला, पटना हाईकोर्ट की नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय को बनाया गया है, वे जस्टिस संगम साहू का स्थान लेंगी। ऑप्शन बी, वे पटना की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश है, पटना की नहीं पटना हाईकोर्ट की हो जाएगा। सी, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेखा दोषित है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन है प्रयास नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसके बारे में सही है। अभी हाल ही में सिक्किम की जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय को पटना हाईकोर्ट का 48 नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये 47 नंबर संगम साहू का स्थान ली हैं। और ये पटना की दूसरी महिला मुख्य न्याय पहली जो थी, जो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जो थी, ये थी रेखा दोषित। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 72 BPPS हो, TRE-4, दरोगा, इन सब के लिए रिलेवेंट बुक करंट अफेयर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दे, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। चैनल पर पहले विजिट करते सब्सक्राइब करना ना भूलें।